स्वामी जी देखिए, नींद की कमी से आपने बताया कि परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो जाहिर है अलग अलग ऑर्गन पर भी असर पड़ता होगा, पूरा मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उस पर बुरा असर पड़ता है, तो पाचन इसकी वजह से कमज़ोर होता है और फिर इससे बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो स्वामी जी ऐसे में फिर नींद आएगी कैसे? कोई यौगिक उपाय ऐसा है, एक्सरसाइज, वर्कआउट और योगाभ्यास के अलावा, जिससे अच्छी नींद आए? कोई ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ जिसे रात में लिया जाए तो बिस्तर पे जाने के बाद अच्छी सी एक नींद तो आ ये जाए? पॉइंट दबाए रिंग फिंगर के टॉप पर। एक मेधावटी का सेवन करें, मेधा क्वाथ का सेवन करें। सोने से पहले बादाम रोगन नाक में डालें। बादाम रोगन की तलवों पर मालिश करें। थोड़ा श्वासों पर ध्यान करें और ध्यान करते करते अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करके सोया करें। ये पॉइंट दबाए करें, मेधावटी लिया करें। मेधावटी और बहुत ज़्यादा होने पर अभी तो हमने एक स्लीपोम नाम की औषधि भी बनाई है। स्लीपोम बड़ा ज़बरदस्त इनका, और ये तमाम तरह के जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं ना उससे बच जाते हैं। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये बहुत अच्छा उपाय है। कपालभाति करते करते ही ऐसे और ऐसे ऐसे ये पॉइंट दबा लिया करें, एकदम से बढ़िया नींद आती है। आयुर्वेद में सिरोधारा भी इसी के लिए है। सिरोधारा से अच्छी नींद आती है, जिसमें मैंने कहा ध्यान से, त्राटक से, कीर्तन से, गुरु पर, भगवान पर, बड़ों पर, माता पिता पर विश्वास से जो है अनिद्रा की समस्या दूर होती है। बहुत ज़्यादा जो चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, अंदर बहुत ज़्यादा खींचातान चल रही होती है, उससे भी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ध्यान मुद्रा देखो, ऐसे बैठने मात्र से ऐसे, और प्राणायाम से। जो अधिक अभ्यास नहीं कर सकते, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे भी अच्छी नींद आती है। फिर नींद कम आती है तो बीपी बढ़ता है, तो हम कहते हैं लौकी जूस और मुक्तावटी बीपी ग्रिट का प्रयोग। उससे हार्ट का असर पड़ता है तो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करें। नींद कम आती है तो उससे शुगर भी बढ़ जाती है, तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट का प्रयोग करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो लंबा करना ही पड़ेगा। पवन मुक्तासन, बैठ करके वज्रासन में मंडूकासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, ये तो सभी से हो जाता है। ये तो कुर्सी पर भी बैठ करके लोग कर लेते हैं। तो हमें ये अभ्यास करने पड़ेंगे, और इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है हमारे पेट पर, डाइजेशन पर, पेनक्रियाज पर। तो बीपी भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा, और बड़ी बात है लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन। और हाँ, नींद पूरी ना आए तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इनफर्टिलिटी तक हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये साधारण से दिखने वाले आसनों का असाधारण लाभ होता है। सर्वकल्प का काढ़ा पी लिया, लिवोग्रिट, लिवामृत ले लिया, किडनी ने भी जवाब दी, स्वामी जी बहुत से लोग ये कहेंगे, कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए रेनोग्रिट, नहीं तो पेट के लिए तो लिवोग्रिट। कि हमने सारे अभ्यास सुबह किए थे और दिन भर में हमारी थकान जो है वो दूर हो गई है, अब रात को नींद नहीं आ रही, तो उसका एक इलाज मैं बता रहा हूँ। फ़ोन पहले दूर रख दीजिए सोने से काफ़ी देर पहले, और उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है तो माता जी के सिर में तेल लगा लीजिए, उनका पैर दबा लीजिए, पिताजी की सेवा कर लीजिए, फिर अच्छी सी नींद आ जाएगी। थोड़ा थक जाएंगे, फिर अच्छी सी नींद आ जाएगी। किताब भी पढ़ ली। हाँ ये तो बीमारी है, ये एक बीमारी है कि जैसी किताब खोली नींद आ गई। इसका इलाज भी स्वामी जी से जानेंगे। बहरहाल स्वामी जी देखिए, पाचन तंत्र की बात हो रही थी, अब ज़रा फोकस्ड होते हैं और पेट से जुड़ी एक एक बीमारी की बात कर लेते हैं। हाजमा जो है स्वामी जी अलग अलग मौसम में लोगों का, उनको परेशान करता रहता है, लेकिन एक परेशानी मौसम चाहे कोई भी हो वो लोगों का पीछा नहीं छोड़ती, वो है कब्ज़ की दिक्कत। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जब किसी को हो जाए तब तो बड़ी मुसीबत है। तो ये कब्ज़ से कैसे पीछा छूटेगा, बड़ी ज़िद्दी बीमारी कही जाती है। ये पवन मुक्तासन, लेट करके, बैठ करके मंडूकासन, ये कब्ज का स्थायी सॉल्यूशन है। ऐसे और ऐसे, ये दो ही चीज़ें करना है, पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन। अब सिलसिलेवार कब्ज के बारे में बताता हूँ। देखो, सुबह अंकुरित ले, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, अनार, पपीता, सेब आदि का ज़्यादा सेवन करें, सलाद सेवन करें,
और टमाटर का सूप पिए, लौकी का जूस पिए, ये सब कब्ज निवारक द्रव्य है। सब्जियां ज़्यादा खाएं, खाने में सीक्वेंस रखें, पहले सलाद और फल आदि खाएं, फिर सब्जियां ज़्यादा खाएं, रोटी दाल चावल आदि थोड़ा कम सेवन करें और चबा चबा करके खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं और 2 बार ही खाना खाएं। सुबह थोड़ा फ्रूट्स ले लें, दोपहर को 12 बजे के आसपास, शाम को 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेंगे तो कब्ज नहीं होगी। माइल्ड कब्ज है तो त्रिफला, तेज कब्ज है तो शुद्धिचूर्ण और क्रोनिक कब्ज है तो गोधन अर्क से उठ करके और खाने के बाद अभयारिष्ट ले लें। अभयारिष्ट बड़ा ज़बरदस्त है। ये पवन मुक्तासन के बाद ये उत्तान पादासन में जो सेतु बंद कराते हैं ना, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं कब्ज के लिए। इससे नाभि धरण भी अच्छी हो जाती है। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उनको तो ऐसे थोड़ी देर सुप्त वज्रासन, थोड़ी देर सुप्त पद्मासन भी करा देते हैं। और पीने में कायाकल्प का काढ़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है कब्ज के लिए। अमलतास का प्रयोग, अमलतास का की फलियाँ रात को उसको भिगो दिया, सुबह उसका पानी पी लिया, अथवा सुबह भिगो करके रात को पानी पी लिया, कब्ज रहेगा ही नहीं। आंतों को ताकतवर बनाना है। आंतों को ताकतवर बनाने के लिए तेज़ चला करें और जो जवान है वो दौड़ा करें। जब आप दोनों पैरों से चलते हैं तो छोटी बड़ी आंत दोनों आपकी एक्टिव हो जाती है। तो जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो जैसे अभी हमने किया सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी किया करें। इससे ना धरण जिनकी दिखती है उससे कब्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नाभि और कोड़ी दोनों अच्छे रहेंगे आपके। इतना ज़बरदस्त है ये। ऐसे तो कब्ज अब किसी को नहीं रहेगा, फिर भी कब्ज रहता है तो थोड़ा पिंडली दबा लिया करें। पिंडली दबाते हैं ना, अब जैसे कहते थे माता पिता के चरणों की सेवा करो, उनके पैर दबाओ, उनके सिर में मालिश करो और फिर अपने भी सिर में और तलवों में मालिश कर लिया करें, नींद अच्छी आ जाएगी। और थोड़ा अपना मन का आपा डांट के रखा करें। जो बहुत इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, हमेशा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, स्ट्रेस तनाव में रहते हैं, अनहोनियों के भय से, डर से जो भयाक्रांत रहते हैं उससे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। खैर ये पिंडली दबाना ये भी कब्ज के लिए बहुत अच्छा है मेरे भाई हुसैन जी।